नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बर्मा में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म जारी है, उस सिलसिले में ब्रिस्टल से बहुत बड़ी तादाद में अवाम जो है एहतजाज के लिए लंदन की तरफ रवाना दवाना है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये कोचेस खड़ी हैं और अवाम इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। मज़ीद कोचेस की जो है वो ज़रूरत है और अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर में मज़ीद कोचें जो है वो आ जाएंगी। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ लंदन में मौजूद बर्मा एम्बेसी के सामने मुजाहरा करने ब्रसेल्स से काफिला लंदन रवाना हो गया, जिसमें ब्रसेल्स के मुसलमानों की बड़ी तादाद शामिल है। काफिला लंदन पहुंचकर दुनिया के हुक्मरानों और इंसानी हकूक के ठेकेदारों की तवज्जो बर्मा में जारी मुसलमानों पर मुजालिम की तरफ मबजूल कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 कोचेस खड़ी हैं। ये ब्रिस्टल से कोचेस रवाना हुई थी 11:15 बजे। अभी हम रेडिंग सर्विसेज पर खड़े हुए हैं। 4 कोचेस फुल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि देयर ओवर 200 कोचेस जो एहतजाज के लिए जा रहे हैं, जो रोहिंग्या में हो रहा है। वो इंसानियत की अखीर है, यकीन मानिए। वहाँ हमें कदम उठाना, आवाज़ उठानी, बुलंद करनी है और इस गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को भी सुनाना है कि UN वगैरह क्यों नहीं इसमें मुदाखलत ले रहे। ये मर रहे हैं वहाँ मजलूम हमारी माएँ बहनें जो डे टू डे रेप हो रही हैं, कत्ले आम हो रहा है। हमें इस पर आवाज़ उठानी होगी। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबी अता फरमाए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब जो है ना इस कॉज पे इकट्ठे हैं और इसमें कोई सियासी वापसगी नहीं है। ये सिर्फ एक इंसानियत और मुसलमानों के लिए हम जा रहे हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बहनों के लिए, बच्चों के लिए। बर्मा में जो बर्मा की गवर्नमेंट उन पर जुल्म ढा रही है, एटलीस्ट हम एक आवाज़ बन के उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी हमारा साथ देगा। आज तक पूरी ज़िंदगी में मैं किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया, इवन स्टूडेंट लाइफ में पाकिस्तान में यहाँ पे, लेकिन जो कुछ हुआ और जो कुछ हमने देखा उसने मेरे जैसे आदमी को भी बाहर निकलने पे मजबूर किया कि हमें जाना चाहिए और एटलीस्ट अपनी आवाज़ इस लेवल तक उठानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट को, मीडिया को, लोगों को पता लगे कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और उसके लिए उन्हें कुछ करना है। Today we look at Palestine, we look at Kosovo, we look at Bosnia, we look at a range of in China, for example. The issue here is that Muslims are being persecuted, tortured all over the world, and it's only because they are Muslim. We have to stand up. It's a Sunday, people want to sleep, people want to lie in, but these people are being harassed, persecuted, driven from their lands only because they're Muslims. We have to stand up, we have to raise our voice, we have to raise it loud, and we have to raise it with one voice. These people, the government of Burma doesn't even say the name of the Rohingya people. We have to go today and in one voice say the name Rohingya. हम जा रहे हैं because वो innocent people getting killed and उनको पे गुलाम मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पहले देखो इराक में क्या जुल्म किया उन्होंने, फिर शाम में, फ़लस्तीन में, अब बर्मा में। तो हम इसके खिलाफ जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं कि सब इकट्ठे होके सिर्फ हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि प्लीज़ स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल। उन बेचारों का क्या कसूर है? अभी ना ये ज़मीन का झगड़ा था उनका, ना ही कोई और कोई पॉलिटिक्स, क्यों उन पर जुल्म किया उन्होंने? आराम से भी कह सकते थे कि मुल्क छोड़ जाओ। घर बेचारों के जला दिए, औरतों पे जुल्म किया, बच्चों को शहीद किया। आई मीन देखने में आपको जो आप न्यूज़ पे देखें, आप फोटो देखें तो ये देखें आज भी आदमी सो नहीं सकता है, खाना भी नहीं खा सकते, इतना जुल्म किया उन्होंने। तो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि कम से कम कुछ ना करें, कम से कम लोगों को ये तो हमारे मैसेज तो भेज दें, कम से कम मैसेज तो भेजें कि प्लीज़ स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल।